आज की कहानी मुंबई से सटे नालासोपारा की है और काफी हैरान कर देने वाली है। आज की कहानी सुनाने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। पहले का जो जमाना था कि आस पड़ोस के लोग अपने घर की चाबी आस पड़ोस के यानी आजू बाजू वालों को देकर जाते थे। इतना विश्वास हुआ करता था कि कुछ नहीं होगा। कभी लोग चोरी के बारे में सोचते भी नहीं थे। लेकिन आज का जमाना यह है कि जो घर के अंदर जो काम कर रहे हैं, जो ऑफिसों में काम कर रहे हैं, वह खुद कुछ ऐसा करते हैं जिसे विश्वास और भरोसा टूट जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूं एक हैरान कर देने वाली कहानी को लेकर। आज की कहानी आप लोगों को जरा ध्यान से सुननी चाहिए। काफी हैरान कर देने वाली कहानी है। एक के बाद एक नई कहानी आप लोगों को सुना रहा हूं और सतर्क कर रहा हूं। आज की कहानी का भी मकसद आपको सतर्क करना है, क्योंकि आज के जमाने में क्या कुछ हो सकता है, इसे आपको सोचना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। आज की कहानी में मुंबई से सटा नालासोपारा इलाका। मुंबई तेजी से डेवलप हो रहा है, आप लोग जानते हो। मुंबई डेवलप होने के बाद वहाँ की जनसंख्या भी तेजी से बढ़ी और जनसंख्या जब वहाँ पर यानी एकदम जो ओवर पॉपुलेशन हो गया वहाँ पर, तो धीरे धीरे जो जनसंख्या है वो आसपास के इलाकों में सेटल होने लगी और आसपास के इलाके भी तेजी से डेवलप होने लगे। बिल्डरों की नज़र पड़ी वसई विरार, नालासोपारा, नायगांव जैसे क्षेत्रों पर और यहाँ भी तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है और यहाँ की भी जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या के साथ क्राइम भी बढ़ रहा है। आज की भी कहानी नालासोपारा की है। नालासोपारा आप लोग जरूर सुने होंगे। आप लोग जो कहानी बाहर से देख रहे हैं मुंबई की, वो लोग नालासोपारा के बारे में आप लोगों को बता दूं। नालासोपारा का अक्सर नाम आपने बॉलीवुड की फिल्मों और जो कॉमेडी नाइट विद कपिल है उसमें कई बार सुना होगा। ये नालासोपारा के बारे में लोग हंसते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें, नालासोपारा एक उत्तर भारतीयों और एक काफी भारी संख्या में लोग यहाँ पर अपना डेरा बसाए हुए हैं, क्योंकि आपको बता दें नालासोपारा एक ऐसा इलाका है जहाँ पर हर वर्ग के लोग देखने को मिलते हैं, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो। हर तरह के लोग इस नालासोपारा में देखने को मिलेंगे और काफी भारी संख्या में यानी यहाँ की जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इसी नालासोपारा में एक जगह है कलम बीच। आपको बता दें, ये वसई विरार नालासोपारा हर एक क्षेत्र एक बीच से यानी एक समुद्र किनारे से जुड़ा हुआ है। वसई है सुरुचि बीच से, नालासोपारा कलम बीच से और विरार राजौड़ी बीच से, यारनाला बीच से बोलते हैं उसे। तो ये लोग यानी ये इलाके कनेक्ट हैं। तो इसी नालासोपारा के कलम बीच के पास आपको बता दें एक राजौड़ी जगह है, वहां पर एक बेलोरिया हाउस है और इसी हाउस में वो कांड होता है। और वो कांड क्या है सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आपको बता दें, इसी बेलोरिया हाउस में यानी नालासोपारा पश्चिम, नालासोपारा वेस्ट, कलम बीच के पास एक हाउस है बेलोरिया हाउस। इस हाउस में जो कुछ होता है वो सुनना चाहिए आपको। पहले जिस कैरेक्टर के इर्द गिर्द एक कहानी मतलब शुरू होती है उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। एक एडवोकेट है, एडवोकेट का नाम है ब्रजेश बेलोरिया। एडवोकेट ब्रजेश बेलोरिया और उनकी पत्नी डॉली सिंह, ये दोनों इस परिवार में रहते थे, यानी इस बेलोरिया हाउस के अंदर नालासोपारा पश्चिम में कलम बीच के पास रहते थे काफी खुशहाल तरीके से। पति एडवोकेट था, डॉली सिंह भी अपना कुछ बिजनेस करती थी। तो ये लोग अपने धंधे और अपने पैशन में इन्वॉल्वमेंट इनका ज़्यादा था, इनके पास टाइम नहीं मिलता था। तो ये लोग, इनके घर में अक्सर एक गार्ड हुआ करता था, गार्ड जो वॉचमैन ही करेगा, जब फॉर एग्जांपल वॉचमैन एक हिसाब से। और उसके बाद घर में खाना बनाने के लिए एक महिला साफ सफाई करने के लिए, खाना बनाने के लिए रहती थी। तो अचानक क्या होता है कि सब कुछ सही चल रहा था, धीरे धीरे समय बीत रहा था, सब कुछ बकायदा ठीक ठाक था। 1-1.5 साल 2 साल बीता, ऐसे सब कुछ सही था। लेकिन अचानक जो उनके घर में जो गार्ड था ये भी गांव चला गया और फिर जो महिला बची थी खाना बनाने वाली, वो भी बोली कि मुझे भी गांव जाना है, मैं गांव में ही रहूंगी, अब वापस नहीं आऊंगी शायद। फिर वो भी गांव चली जाती है अपना पेमेंट लेकर या हिसाब किताब करके। फिर परिवार में अकेले बच जाते हैं बेलोरिया, ब्रजेश बेलोरिया और डॉली सिंह उनकी पत्नी। तो इन्हें खाना बनाना और घर की देखभाल करने की चिंता सताती थी। काम पे भी रहते थे तो इनको होटल या बाहर का खाना खाना पड़ता था, तो बाकायदा काफ़ी टेंशन इनके मन में चलती थी। तो जहाँ भी ये बैठते थे तो बस एक ही बात करते थे किसी से भी कि हमें एक खाना बनाने वाली बाई या महिला चाहिए और एक गार्ड चाहिए। काफ़ी जगह बात चलाएं लेकिन कोई अच्छा नहीं मिल रहा था, इसलिए ये लोग काम पे नहीं रख रहे थे। फिर एक दिन लगभग अगस्त, जून जुलाई अगस्त का महीना था, ये सब चर्चाएं चल रही थी 2022। फिर जो जुलाई का महीना होता है, जुलाई का अंत महीना था, लगभग 20-25 तारीख थी
उसके आसपास इनका एक दोस्त जो बिजनेसमैन है, रियल एस्टेट में भी है, वो इन्हें मिलता है और वो इन्हें मिलने के बाद एक सलाह देता है। आपको बता दें, सलाह ये देता है कि वो बताता है कि मेरी नज़र में एक औरत है जो खाना भी बनाती है, घर की सफाई देखभाल भी सब कुछ करती है, और उसका पति भी है एक, शायद वो होम गार्ड यानी ये गार्ड का या वॉचमैन की नौकरी करता है। तो अगर उनसे बात करूं और वो करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तब ये जो ब्रजेश बेलोरिया, ये लोग तो काफ़ी परेशान थे इस मामले में, तो तुरंत वो हाँ कर देते हैं और संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तो बाद में आखिरकार संपर्क भी हो जाता है, संपर्क होता है, फिर ये लोग घर बुलाते हैं। घर बुलाते हैं, पेमेंट की बात होती है, 10, 12, 11 हज़ार के आसपास पेमेंट की बात होती है और काम पर रख लेते हैं दोनों को। अब काम पर रखने के बाद अब लगभग 5 अगस्त से काम पर ये लोग लगते हैं। 5 अगस्त के दिन से ये लोग काम पर लग जाते हैं, क्योंकि दूसरी जगह भी काम में ये लोग लिए थे, तो वहाँ का भी महीना पूरा करेंगे, या उन्हें नहीं जम रहा है तो वहाँ से छोड़ेंगे तब आएंगे यहाँ पर। तो 5 अगस्त से ये लोग यहाँ पर भी ज्वाइन करते हैं, यानी बेलोरिया हाउस में काम करना शुरू करते हैं। उसकी जो पत्नी है, जो काम करने वाली, जो खाना बनाने वाली, उसका नाम लक्ष्मी है, और जो उसका पति है मन बहादुर, ये काम करता है गार्ड का यानी वॉचमैन का, घर को देखभाल करने का, और उसकी पत्नी अंदर खाना बनाने का। अब सब कुछ सामान्य चल रहा था। लगभग धीरे धीरे लगभग काम करते करते का सब कुछ अच्छा चल रहा था। ये लोगों का खाना बनाना, घर का देखभाल करना इनको पसंद आ रहा था, यानी ब्रजेश बेलोरिया को, इन दोनों पति पत्नी को, कि इनका काम काफ़ी अच्छा है, जो पिछले वाले थे उनसे तो अच्छा ही है। काफ़ी अच्छी तरीके से ये लोग काम करते हैं, इनका काम इन लोगों को काफ़ी पसंद आता था। धीरे धीरे हफ्ते गुजरते हैं, हफ्ते, फिर हफ्तों के बाद अब महीने गुजर जाते हैं। अब 1 महीने की पेमेंट भी ये लोग दे देते हैं, यानी बेलोरिया दे देते हैं इनको, क्योंकि इनको गांव भेजना रहता है। ऐसा ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें पैसा गांव भेजना है, तो 1 दिन पहले भी पैसा दे देते हैं। पैसा देने के बाद फिर दूसरा महीना शुरू हो जाता है, काम करने लग जाते हैं। फिर ऐसे ही सितंबर चल रहा था। अब सितंबर, अगस्त, 5 अगस्त को तो काम पर लगे थे। 5 अगस्त को अचानक बेलोरिया का, जो ब्रजेश बेलोरिया है, उसके पिता फोन करते हैं सुबह के 8-9 बजे के आसपास। वो जब फोन करते हैं तो फोन कोई उठाता नहीं है। फोन कोई नहीं उठाता है तो फिर उन्हें भी लगता है कहीं बिजी होंगे, क्योंकि एडवोकेट है। तो फिर वो संपर्क करने की कई बार और कोशिश करते हैं। कुछ समय बाद फिर भी फ़ोन कोई नहीं उठाता है, तो उनकी पत्नी को फ़ोन करते हैं तो वो भी फ़ोन यानी कोई उठा नहीं रहा है। तब उन्हें थोड़ा गड़बड़ लगने लगता है कि क्यों फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो काफ़ी होशियार लोग हैं, कोई एक तो एडवोकेट हैं और पढ़े लिखे लोग, फ़ोन ऐसा नहीं मैसेज डाल देंगे या बिज़ी होंगे तो कुछ तो होता है, लेकिन फ़ोन ना उठाना एक गड़बड़ बात लग रही थी, क्योंकि अक्सर ऐसा कभी हुआ नहीं था। अगर बिजी भी रहते थे तो मैसेज ड्रॉप करते थे कि मैं कॉल लेटर कर रहा हूँ या बाद में संपर्क करूंगा या मैं बिजी हूँ, यहाँ पर हूँ, कुछ तो मैसेज भी ड्रॉप करते थे, लेकिन ऐसा इस बार नहीं हुआ था। तब अचानक क्या होता है कि उसके पिता जो बेलोरिया है, उन्हें लगता है कि हमें देखना चाहिए वहाँ पर जाकर इनके घर पर कहाँ पे हैं लोग, क्योंकि 2-3 घंटों से संपर्क करते रहे दोनों पति पत्नी को, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, ना कोई मैसेज किया। तब ये जो पिता हैं काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, उन्हें कुछ शक हुआ और वो तुरंत इनके घर के लिए रवाना हुए। और घर पर आकर जब दरवाज़ा खुला हुआ था, यानी दरवाजे में जो सिटकिन थी वो लगी नहीं थी, फिर दरवाजे में जैसे ही एंटर करते हैं वो सारा दृश्य देखकर, यानी जो क्राइम सीन, जो उसका घर का माहौल देखकर वो काफ़ी घबरा जाते हैं और रोने लगते हैं। वहाँ पर जो उनका बेटा है ब्रजेश बेलोरिया, वो पड़ा हुआ है, यानी जैसे मृत पड़ा हुआ है, और उनकी जो उसकी वाइफ है डॉली सिंह, वो भी उसी तरफ पड़ी हुई है। जब ये देखकर वो घबरा जाते हैं, फिर आस पड़ोस तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं और तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल में इन दोनों को एडमिट करते हैं। गनीमत ये रही कि इन दोनों की सांसें चल रही थी, लेकिन जो हालत काफ़ी नाजुक थी, तो डॉक्टर क्या करते हैं, तुरंत इन्हें आईसीयू में डाल देते हैं। अब इन दोनों को होश तो था नहीं। अब धीरे धीरे इलाज का समय चालू हो गया और हॉस्पिटल में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि ये सब क्या हुआ है। अब मामला ये था कि इन दोनों के साथ हुआ क्या, ये किसी को कुछ पता नहीं था। ना डॉक्टर्स को पता था, ना जो पिता आए हैं उन्हें न पता था कि इन दोनों के साथ हुआ क्या। तब जब जांच किया गया, पुलिस की टीम आई, क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, क्योंकि ये सुसाइड का मामला लग रहा था। दोनों पति पत्नी पड़े हुए और डॉक्टर ने बताया कि इन दोनों के पेट में एक जहर मिला है।
जहर मिलने से पुलिस को शक हो जाता है कि ये सुसाइड भी हो सकता है। तब पुलिस सुसाइड एडीआर भी दाखिल करती है, यानी एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट। अब पुलिस क्या करती है इस केस में और छानबीन शुरू करती है। अब डॉक्टर से और पूछताछ होती है, क्योंकि पूछताछ करे तो करे किससे, कोई है भी नहीं। अब पुलिस पहले तो हॉस्पिटल में जाती है, उन दोनों को देखती है, तो इन दोनों को होश तो आया नहीं है। अब ये दोनों कोमा में हैं, तो इन दोनों से पूछताछ भी किससे करे पुलिस। पिता है जो बाहर थे वो आए, देखे तो हॉस्पिटल लेकर आए, और डॉक्टर से अब कुछ जो इन्फॉर्मेशन मिलनी थी और डॉक्टर से ही मिलनी थी। अब डॉक्टर से पूछताछ करते हैं, तो जो डॉक्टर से पूछताछ होती है तो डॉक्टर बताता है कि जो है खाने के जरिए कोई जहर दिया गया है। पुलिस को एक बड़ी बात लगती है, लीड एक, कि खाने के जरिए जहर देना ये लोग अपने से तो लेंगे नहीं, सुसाइड करना होता तो कोई और जरिया होता। खाने के थ्रू जहर जाना मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है। तो खाने के थ्रू जहर जाना, तो पुलिस को तुरंत उस घटना स्थल पर, यानी जो क्राइम सीन है, जो क्राइम जहाँ पर हुआ है वहाँ पर जाती है और इन्वेस्टिगेशन वहाँ पर शुरू करती है। तो वहाँ पर यानी आस पड़ोस वालों से पूछताछ करती है। पहले तो घर को अच्छी तरह से सर्च करती है, तो बाकायदा अगर रात का खाना मिलता है और खाने का टेस्ट भी होता है तो बाकायदा उसके अंदर भी जहर। और अब पुलिस को जब आस पड़ोस वालों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि कुछ महीने पहले ही एक नई खाना बनाने वाली और एक नया वॉचमैन भी, यानी गार्ड भी आया था इनके यहाँ काम करने, वो नहीं दिख रहे हैं आज कुछ। पुलिस उन्हें खोजती है कि ये लोग कहाँ चले गए, यानी गार्ड भी और खाना बनाने वाली भी, ये दोनों कहाँ पर है। तो पुलिस को शक हो जाता है। पुलिस सीसीटीवी निकालती है आसपास के क्षेत्रों के, आसपास के घरों की, तब ये लोग दिखते हैं। और पुलिस को अब संदेह हो जाता है और केस काफ़ी क्लियर हो जाता है कि अगर ये दोनों पकड़े जाएंगे तो पूरे मामले का खुलासा होगा, क्योंकि जो दोनों पति पत्नी है दोनों होश में नहीं है, कोमा में है, उनको भी होश में आने का पुलिस को भी इंतजार है। पुलिस तब तक इन्हें अरेस्ट करने की कोशिश करती है। अब इनके लिए मुखबिरों को एक्टिव करती है और सीसीटीवी की सहारे और मुखबिरों के सहारे इन दोनों को पुलिस लगभग दबोच लेती है, यानी अरेस्ट करने में कामयाब हो जाती है। कामयाब हो जाने के बाद दोनों के साथ पुलिस फिर पूछताछ शुरू करती है। और जब पूछताछ शुरू करती है, जब सवाल जवाब शुरू होता है, तो आखिर में पुलिस के सामने दोनों टूट जाते हैं। टूटने के बाद स्वीकार करते हैं कि ऐसा इन लोगों ने किया। अब सवाल ये था कि सब कुछ टाइम पर सैलरी मिल रही थी, जैसा बोलते थे वैसा बेलोरिया और ब्रिजेश बेलोरिया उनकी पत्नी करती थी, तो आखिर इन दोनों ने ऐसा क्यों किया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन दोनों ने इनको मारने की कोशिश क्यों की, इनका मोटिव क्या था। अब सवाल ये था मोटिव का। तो पुलिस बताती है, जब पूछताछ में ये पता चला कि ये दोनों 12 लाख रुपए की ज्वेलरी को लूट कर भागे हैं, यानी वो 12 लाख की ज्वेलरी भी पुलिस जब्त कर चुकी है इनके पास से। 12 लाख की ज्वेलरी की वारदात को, लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए इन दोनों को जहर दिया। लेकिन बात ये भी थी कि वो दोनों जब नहीं रहते घर पे तब भी लूट की वारदात को अंजाम देते, लेकिन ऐसा उनके रहने पर क्यों किया? क्योंकि जो की थी, जो चाबी थी, वो इनके पास रहती थी। तब इसलिए इन दोनों को मार कर या बेहोश करके इन दोनों ने घटना को अंजाम दिया। लेकिन सावधान या सतर्क करने वाली बात यह है कि आप भी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। कौन कब क्या रूप दिखला जाए इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। आप लोगों को बता दें, ऐसे मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्र, जो भी शहर है देश के, सारे शहरों में अक्सर घरों में काम करने वाली, सफाई करने वाली, खाना बनाने वाली आती हैं, लेकिन उन पर किस रूप से भरोसा करें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। मुझे आशा है कि मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आती होगी। अब मैंने कल एक कहानी सुनाई थी जहाँ पर एक प्रेम कहानी का एक खौफनाक अंत होता है, यानी एक रूपाली नाम की लड़की किस तरह अपनी ज़िंदगी से हाथ धोती है एक प्रेम में पड़ने के बाद। वो कहानी आप लोगों ने नहीं सुना तो उस कहानी को ज़रूर सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।